अगर आपके पास 100 रीज़न्स हों स्टॉप होने की और एक रीज़न हो कैरी ऑन करने की, तो आपको उस एक रीज़न को सुनना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये रियल लाइफ स्टोरी है। ये जो सामने आपके एक खातून बैठी हुई है, हमारी बहन बैठी हुई है, इनके अल्फाज हैं और इनकी स्टोरी है। मैं इनके अल्फाज इनके मुँह से भी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उसका थोड़ा रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मैं आपको देता चलूँ। ये डॉक्टर अनम हैं और इनकी स्टोरी बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी को लेके बैठ चुके हैं और डिसपॉइंट हो चुके हैं कि यार हमारी डिग्रीज से क्या होगा। हम लोग अगर बैठ चुके हैं, हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो क्या हो गया है। लेकिन जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे, ये डॉक्टर अनम की स्टोरी को सुनेंगे, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसी इंस्पिरेशन लेंगे और गूस बम्प्स लेंगे कि जिससे आपको वो एनर्जी दोबारा बहाल हो सकती है। दोस्तों, ये एक स्टोरी है डॉक्टर अनम की लाइफ की, जो कि एमबीबीएस की स्टूडेंट थी और 3rd ईयर चल रहा था इनका। तो इन्होंने एक ऐसा वाक़या इनके साथ पेश आया जिसको लेके इनकी लाइफ वहाँ पे रुक सी गई। इनको स्पाइन में कुछ जो है मसला हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये भी बताएंगे, डॉक्टर अनम भी बताएंगी आपको। इनको स्पाइन में कुछ मसला हुआ जिसकी वजह से इनकी हरकत करना बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये खुद से हरकत नहीं कर सकती थी, करवट नहीं बदल सकती थी, टॉयलेट वाशरूम नहीं जा सकती थी, यूरिन बैग लग गया था इनको, इनका हाथ काम नहीं कर रहा था, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां आ गई थी जिनको देख के ये लगता था कि डॉक्टर अनम की ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर अनम को 24/7 मेड की ज़रूरत थी, एक केयर टेकर की ज़रूरत थी। उसके बावजूद डॉक्टर अनम ने हिम्मत नहीं हारी है, अपने हौसले पस्त नहीं किए हैं। उसी साल बग़ैर कोई एकेडमिक ईयर ज़ाया किए उसी साल इन्होंने एमबीबीएस का एडमिशन लिया और एमबीबीएस को कंटिन्यू किया। जब उस एमबीबीएस को कंटिन्यू किया तो अभी ये डॉक्टर अनम साइकोलॉजिस्ट में एमबीबीएस कर चुकी हैं। उसके बाद एफसीपीएस के लिए ये अपीयर हुई, उसको क्लियर किया। फिर उसके बाद इनको अभी स्कॉलरशिप मिला है, मेरे ख्याल में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्कॉलरशिप मिला है डॉक्टरशिप के लिए। ये अभी वहाँ पे जा रही हैं। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानिए। जब आप इनकी बात सुनेंगे तो आपको वाकई वो चीज़ फ़ील होगी। हम चाहते हैं हमारी कौम के अंदर, हमारे घरों के अंदर इस तरह की बहनें, इस तरह की बेटियां पैदा हों, बजाय के टिकटॉक पे डांस करने के, टिकटॉक पे अपनी वीडियोस डाल के जो है वो अपने आप को शो ऑफ़ करने के। इस तरह की बेटियां हमारी पैदा हों हमारी कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, जो कि नाम रोशन करें हमारा, हमारी कौम का, अपना, अपने माँ बाप का और पाकिस्तान का। तो यही चीज़ हमें चाहिए। अभी मैं आपको डॉक्टर अनम की उनकी स्टोरी जो है वो उनके मुंह से सुनवाता हूँ, आप सुनिए। तो अपनी कमेंट का इजहार ज़रूर करिए कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर अनम जैसी इस तरह की अजीम बेटियां कौम को दरकार हैं। और कौम को, जो कौम की बेटियां, उनको चाहिए कि अपने हौसले पस्त ना करें, अपनी हिम्मत ना हारें, काम करते रहें, काम करते रहें, मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर फल देगा। तो सुनते हैं अभी डॉक्टर अनम की, उनकी लाइफ की वो ट्रेजिक स्टोरी, जो उन्होंने उस ट्रेजिडी से निकाल के अपने आप को किधर पहुंचाया आज। तो चलिए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर बहुत शुक्रिया वीडियो रिकॉर्ड करने का। और मेरा नाम डॉक्टर अनम नजम है और मैं साइकाट्रिस्ट हूँ सीएमएच मुजफ्फराबाद में। और मैं अपनी स्टोरी ब्रीफली आपको थोड़ी सी बताती हूँ कि मैं 3rd ईयर एमबीबीएस में थी, अयूब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी और 3rd ईयर का स्टार्ट था। और एक दिन सफ़र के दौरान कुछ डाकू थे, जो गोली है वो मेरी स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल 7 पे कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गई थी। और ये 2008 की बात है। और फिर उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हैंड्स में मेरे अभी तक पूरी ग्रिप नहीं है, मैं फुल फ्लेक्स नहीं कर सकती हूँ, फाइन ग्रिप नहीं है मेरी। और बाकी बॉडी में भी इसी तरह से है कि लोअर लिम्स में भी मूवमेंट नहीं है, ट्रंक में नहीं है। 24/7 आई नीड अ केयर टेकर, कि मुझे बेड पे करवट चेंज करने के लिए, बिठाने के लिए, ट्रांसफ़र्स के लिए यूरिन बैग होता है साथ में, और ये सब चीज़ें हैं। और इसी कंडीशन में मैंने क्योंकि हमारा घर मुजफ्फराबाद में था और मैं यूब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, 5 months आफ्टर माई एक्सीडेंट मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर ली।
और थर्ड ईयर किया, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, और फिर बिल्कुल रिक्लाइंड एक व्हीलचेयर में मैं जा रही होती थी, तकरीबन लेटी हुई। तब तो मेरी नेक होल्डिंग भी नहीं थी, और उसी कंडीशन के अंदर मैंने MBBS, अल्लाह का शुक्र है कि विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल एकेडमिक ईयर मेरा MBBS कंप्लीट हुआ, और जिसमें डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स की, टीचर्स की, फैमिली सबकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। और फिर उसके बाद मैंने MCPS किया साइकाट्री में, और अभी रिसेंटली मुझे एक स्कॉलरशिप मिला है शिवनिंग की तरफ से, वॉर एंड साइकाट्री मास्टर्स प्रोग्राम है किंग्स कॉलेज लंदन में, भी उसके लिए जा रही हूँ। तो सफ़र जारी है, और जो इम्पोर्टेंट बात है मेरे नज़दीक वो ये है कि अगर आपके पास 100 रीज़न्स हों स्टॉप होने की और एक रीज़न हो कैरी ऑन करने की, तो आपको उस एक रीज़न को सुनना चाहिए, उस एक आवाज़ को सुनना चाहिए जो आपके दिल से आ रही है। मुझे ये एहसास है कि आपसे मुलाकात हुई, और बल्कि मैं कहूँगा कि आपकी ज़ियारत हुई, और मतलब आप मुझसे बहुत छोटी हैं उम्र में, लेकिन यू आर सो इंस्पायरेशनल। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल है दुनिया में शायद कोई मिसाल नहीं होगी कि कोई व्हील चेयर पर क्वाड्रिप्लेजिक होकर एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हो। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।